झारखंड के अंदर लगातार आलू के दामों में वृद्धि हो रही है, जिससे कि झारखंड की जनता काफ़ी परेशान है। ऐसे में इस मुद्दे को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी ने संसद में भी उठाया। हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आलू के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और इसका आपने मुद्दा जो है संसद में भी उठाया, किस तरीके से आप इस पूरे तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, इस बार आलू की पैदाइश कम है और उसको लेकर के बंगाल, जो कि एक आलू का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, वहाँ से आलू का एक्सपोर्ट जो है वो अदर राज्यों में होता रहा है, जैसे उड़ीसा, झारखंड, इन तरीके के राज्यों में आता है। पिछले कुछ दिनों से बंगाल सरकार ने आलू के जो ट्रांसपोर्टिंग है, जो आलू बंगाल से जो बिहार को या झारखंड को या उड़ीसा को जा रही है, इस पर उन्होंने रोक लगा दिया है। अब इसका नतीजा ये है कि एक तो मार्केट में किसी कमोडिटी का अगर आप रोक लगाते हैं तो उसके प्राइसेस ऐसे भी उछलते हैं। दूसरा, अगर स्कार्सिटी हो तो प्राइसेस उछलते हैं। तीसरा, व्यापारी उसका लाभ भी लेने का प्रयास, कुछ चुनिंदे व्यापारी जो लाभ भी लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो महंगाई का शिकार होता है। तो यही आग्रह मैंने केंद्र सरकार से किया कि जैसे मान लीजिए अगर वहाँ से आलू आता है, उस पर अगर वो रोक लगाएंगे, हमारे यहाँ से कोयला जाता है, अगर हम उस पर रोक लगाएं, उड़ीसा से आयरन ओर आता है, अगर वहाँ से वो लोग रोक लगाएं, तो ये एक नेशनल जो फीलिंग है, इस पे हरास होता है। और ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट भी नहीं है। अगर ये कोई शराब होता तो हम लोग समझ सकते थे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड में उसमें बंदिश रहती है, उसका कायदा और कानून उसी प्रकार से है। लेकिन इसमें आलू के ट्रेड में ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा ये जो किया जा रहा है, ये गलत है। मैं झारखंड सरकार से भी मांग करूंगा कि एक सेक्रेटरी लेवल बातचीत जो है शुरू करनी चाहिए बंगाल से, और केंद्र को भी आग्रह करूंगा कि हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि ये जो समस्या है इसका निदान हो सके। सर, खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है कि सीमा पर जो कई ट्रकों को रोका भी जा रहा है। आपने संसद के अंदर इंटर स्टेट ट्रेड की भी बात करी। क्या लगता है इन तमाम चीज़ों से कहीं बंगाल सरकार के ऊपर एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आलू के दाम 80-90 प्रति किलो भी पहुंच चुका है। देखिए, ट्रक्स जो है वो, ये मामला उजागर कब हुआ? जब बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जो है झारखंड आई थी शपथ ग्रहण में, उसके वापस जब वो गई, उसके बाद तुरंत बाद हज़ारों ट्रक जो है बंगाल बॉर्डर पे रोक दिए गए आलू के। एक दो दिन लगा कि कोई और विषय होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जो है, ये आलू को रोक करके अपने यहाँ वापस ले जाने की कवायद है उनकी, ताकि बंगाल में जो है प्राइसेस ना बढ़ें। तो इससे है कि अगर बंगाल में प्राइसेस ना बढ़े को लेकर के अगर अन्य राज्यों में अगर प्राइसेस बढ़ जाता है तो भी ये कंसर्न उनका होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कंसर्न उन्होंने दिखाया नहीं। तो अब है कि भाई उनको हर रिस्पेक्टिव राज्य सरकारों को, जैसे हमारे केस में झारखंड के राज्य सरकार को जो है एक डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए बंगाल के साथ, ताकि ये मामला है वो उसका निपटारा हो सके और लोगों को रिलीफ मिल सके। दूसरा बड़ा मुद्दा आपने उठाया सर कि हजारीबाग को लेकर लगातार आप काम कर रहे हैं। आपने रेलवे स्टेशन के नवीकरण को लेकर भी बात करी, आपने उसके विस्तार के रूप में भी बात करी, आपने अश्विनी वैष्णव जी से इस बात को लेकर भी चर्चा करी संसद के अंदर। कौन कौन से ऐसे सर स्टेशन है जहाँ पे लगता है कि झारखंड के अंदर अच्छा काम होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा विषय है ना कि रेलवे विभाग को या सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि जो एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्या उसको और बढ़ाना चाहिए, और जो एरिया अंडर डेवलप्ड है उसको थोड़ा कम बढ़ाना चाहिए। ये एक नीतिगत विषय है कि अगर जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर खाया हो, उसको और खाना आप देना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति अगर भूखा हो तो उसको आप खाना उपलब्ध नहीं कराना चाहते। ये इस तरीके से देखने का विषय है। हमने उनका ध्यान यही आकृष्ट कराया कि भाई ये हजारीबाग जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र जो है, ये रेलवे के मामले में डिप्राइव्ड रहा है। पैसेंजर ट्रेनें यहाँ से नहीं चलती हैं, बहुत नहीं चलती हैं, चलती हैं बिल्कुल, लेकिन बहुत नहीं चलती हैं। ये जो है मेन लाइन से कनेक्टेड नहीं है। इसमें अमृत भारत स्टेशन में केवल एक स्टेशन को जो है इसमें कवर किया गया है, जबकि बहुत सारे स्टेशन उस लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो मैंने उनका ध्यान इसी ओर आकृष्ट कराया कि एक तो जो बड़का काना, ये जो लाइन है बड़का काना से लेकर के आपका यहाँ तक कोडरमा तक, इस लाइन का दोहरीकरण कराया जाए। इसके दोहरीकरण होने से रांची से जितनी ट्रेनें छूटती हैं
उनको पटना होकर के मेन रूट पर आने में या कोडरमा होकर के मेन रूट में आने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। और अभी जो आप समझिए कि ट्रेनें जो गोमो होकर के ये आपको जो गोमो की तरफ से घूम के आती है, कि रांची से पटना जाना हो ट्रेन को तो सिल्ली, मूरी, गोमो से फिर चल करके आपको कोडरमा आता है, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। दूसरा कि सारी ट्रेनें इसी रूट पे चलेंगी तो फिर हज़ारीबाग उसमें इग्नोर हो जाता है। तो कुछ ट्रेनों का संतुलन जो है यहाँ बनाना चाहिए, ये मैंने आग्रह किया है। और मैंने आग्रह किया कि जैसे गोला स्टेशन है, बरही स्टेशन है, आपका हज़ारीबाग स्टेशन, हज़ारीबाग टाउन, बड़का काना, पतरातू, हिंदेगिर, इन टाइप के स्टेशनों को भी अपग्रेड किया जाए। और साथ ही साथ ट्रेन्स जो है, दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जाए, कलकत्ता के लिए ट्रेन चलाई जाए और वेलोर के लिए ट्रेन चलाई जाए। और मेरी एक विशेष मांग ये भी थी कि पहले रांची से बड़का काना होकर के राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलती थी, बीच में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो मैंने ये भी मांग रखा कि भाई उस ट्रेन को भी चालू किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को जो है रिलीफ मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मनीष जायसवाल जी थे, जिन्होंने कहा कि इन तमाम जो मुद्दों पर मैंने जिस तरीके से संसद में बात रखी, और ऐसे में झारखंड के लिए दोनों ही मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।